डियर एस्पायरेंट मनवे एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो एक सैंडविच वीडियो है। इसमें दो चीज मेनली हम लोग करने वाले हैं। एक तो ये कि जीएसईसीएल प्लांट अटेंडेंट की जो 2021 की वैकेंसी थी उसका जो रिजल्ट आया है अभी 2022 लास्ट में, अभी जस्ट कुछ वीक पहले आप कह सकते हो, उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्यों भाई? एनालिसिस इसलिए ताकि हम समझेंगे जो कंपटीटर हैं वो कितना अचीव कर रहे हैं, कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जितनी वैकेंसी थी उतने लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए, क्या रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि भाई अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करने हैं तो एग्जाम का वेटेज क्या है, किन किन टॉपिक्स को आपको फोकस करना चाहिए, किन को छोड़ देना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। और उसी के साथ एक टेस्ट सीरीज का भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के लास्ट में उसकी डिटेल भी मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं और हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या है बेसिकली प्लान। उससे पहले ये सारे प्लेटफॉर्म है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहां पे जुड़ सकते हो। और अगर आपके कोई पर्सनल डाउट है तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ये आपकी वैकेंसी है 2021। टोटल पोस्ट मैकेनिकल की बात करें तो 69 थी, अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 50 थी। इतने लोग शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए। आगे आप देखोगे तो यहां पे केवल 9 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, यहां पे केवल 12 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे जिनको डीवी के लिए बुलाया गया था या मेडिकल के लिए बुलाया गया था या दोनों के लिए बुलाया गया था, वॉट एवर दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पाओगे कि ये वो लोग हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये मैकेनिकल वाले कैंडिडेट हैं और ये आपके वो कैंडिडेट हैं जो इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं ना, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया। हो सकता है आपका इंटरेस्ट रहा हो तो आपने वेबसाइट पे इन लोगों को देखा भी होगा। ठीक है, हमारा डिस्कशन मेन ये है। ये है आपका रिजल्ट एनालिसिस। टोटल जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो कितने थे भाई? 4187। इतने लोगों ने, सॉरी अपीयर नहीं हुए थे, इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया था। इसमें से आप देखोगे कि अब्सेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम देने की जहमत ही नहीं उठाई, बस फॉर्म फिलअप कर दिया, एग्जाम देने ही नहीं गए, वो हैं आपके कुछ 2496 परसेंटेज बनता है 59.6। इतने लोग एग्जाम देने की जहमत नहीं उठाए, मतलब एग्जाम देने नहीं गए, एग्जाम सेंटर तक पहुंचे ही नहीं। कुछ 1691 लोगों ने एग्जाम दिया, ये 40.4% के आसपास बनता है। पर इनमें से कुछ महानुभाव केवल मुंह धोल के ऐसे ही चले गए एग्जाम देने, क्योंकि माइनस में भी मार्क्स आए हैं लोगों के, 0 नंबर भी आए हैं। पता नहीं क्या अटेम्प्ट किया है, क्या लिखा है, कुछ पता नहीं। यहां पे मैंने एक डाटा आपको एनालाइज करके दिया है कि देखो इसमें से जितने लोगों ने एग्जाम अपीयर किया उसमें से 1000 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनके 20 नंबर भी नहीं आए हैं, 20 नंबर से भी कम आए हैं। सिलेक्शन होता काफी सारे लोगों का, जैसे मैंने यहां पे लिख रखा है कि जितनी टोटल सीट थी 69, अगर वहां तक सभी बच्चों को लेते तो 34 मार्क्स वाले, 34.7 मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हो जाता, कैटेगरी में होता और नीचे भी हो जाता। ये तो मैंने मेरिट बेसिस पे अरेंज कर दिया है कि अगर बिना कैटेगरी देखे मेरिट से अरेंज कर दिया जाए तो लास्ट बच्चा जो सीट के हिसाब से रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता उसके मार्क्स होते कुछ 34.7। चूंकि यहां पे क्राइटेरिया है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 45 मार्क्स लाने हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 50 मार्क्स लाने हैं। ये क्राइटेरिया है, इस वजह से लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं। भाई आप ये देखो ना, ये डिटेल देखो आप, 50 मार्क्स से ऊपर कितने लोग हैं? मात्र 6 लोग हैं, मात्र 6 लोग हैं जिनके 50 मार्क्स से ऊपर आए हैं। और 50 to 45 के बीच में कितने हैं? 5 लोग हैं। कितने हो गए भाई? ये टोटल 11 हो गए। फिर आप कहोगे कि भाई कॉल केवल 9 लोगों को क्यों आया? वो इस वजह से क्योंकि कैटेगरी का इशू रहा होगा। ठीक है, अब कोई बच्चा होगा जो जनरल का होगा तो ये इसमें कोई बच्चा होगा, इनके बीच में कोई जनरल का होगा तो उसको तो कॉल आएगा नहीं, क्योंकि उसका तो 50 से ऊपर होना चाहिए। तो इस वजह से 9 लोगों को बुलाया गया। अब ये आपका एवरेज मार्क्स है, मतलब लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। भाई थोड़ा सा पढ़ लोगे, मतलब अल्टीमेट क्या है, आप अगर कैटेगरी से हो तो आपको टारगेट बनाना है कि 100 में से आपको केवल और केवल 45 मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, कैसे लाने हैं वो मैं आगे बताता हूं, जब स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। टॉपर के मार्क्स कितने हैं? 64। अब जो टॉपर है भाई वो तो काफी ज्यादा मार्क्स लेके आया है अगर देखा जाए तो।
तो टॉपर तो वैसे मुझे देख नहीं रहा होगा क्योंकि उसका तो सिलेक्शन हो गया ना, अब तो वो ज्वाइनिंग आई होगी तो ज्वाइन कर लिया होगा, अपना जॉब कर रहा होगा, उसको तो कहां तैयारी करना है कि वो देखेगा। अगर मान लो बाय द वे देख रहा है, ठीक है, या कोई जानता है तो भाई जरूर बताना, इनका इंटरव्यू करेंगे, थोड़ा देखेंगे भैया क्या क्या पढ़े थे, बाकी लोगों को गाइड करो, ठीक है, अगर किसी के पास रेफरेंस होगा तो आप दे सकते हो। तो एक इंटरव्यू करके समझेंगे कि भैया क्या क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, बाकी लोगों को बताओ, बाकी लोग भी पढ़ लेंगे। वो हमने इलेक्ट्रिकल का डिस्कशन किया है, ये हमने मैकेनिकल का डिस्कशन किया है। मैकेनिकल की हालत ये, पूरा डाटा जब आप प्रोसेस करोगे तो ये सारे रिजल्ट निकल के आएंगे, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। बहुत हुआ नहीं है एग्जाम निकालना, इन लोगों को देखो मत कि कितना लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, कितना लोग क्या कर रहे हैं, आपका अल्टीमेट टारगेट बस यहां होना चाहिए। और सेम चीज इलेक्ट्रिकल में है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल में कुछ बदलाव है, इसमें भी देख लीजिए 6232 लोगों ने फॉर्म भरा, 2800 लोगों ने एग्जाम दिया जो 46% होता है, इतने लोग अब्सेंट रहे, इतने लोगों ने एग्जाम दिया, 3336 लोगों ने एग्जाम दिया है। हाँ, इसमें थोड़ा जो अपीयर हुए हैं वो ज्यादा है, पर एवरेज मार्क्स इनका मैकेनिकल से कम है। मतलब यहां पे महानुभाव ऐसे ज्यादा हैं जो केवल फॉर्म भरे थे और एग्जाम देने चले गए, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स मैकेनिकल का 18 था, 18 ही था ना, 18 पॉइंट समथिंग था, 18.95 था, मतलब 19 के आसपास था। इनका तो 16.7 है, चूंकि ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है तो भी, मतलब ज्यादा लोगों के कम मार्क्स आए हैं। और इसमें तो -6 नंबर भी आया है, किसी का -6.9, आपने रिजल्ट देखे होंगे तो कुछ होगा, याद नहीं मुझे, तो इतने मार्क्स आए हैं। जीरो भी काफी सारे लोगों के आए हैं, पता नहीं भाई क्या पढ़ के गए हैं, क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। यहां पे भी ये रिजल्ट देख लो, 50 से 45 के बीच में 10 लोग हैं और यहां पे 9 लोग हैं, मतलब टोटल अगर 45 से ऊपर वालों की बात करें तो टोटल 19 लोग हैं, ठीक है। इन 19 में से 12 लोगों को कॉल आया था, वो अगेन वो कैटेगरी वाला इशू है कि जो जनरल कैटेगरी के होंगे, अगर उनका 50 से 45 के बीच में रहेगा तो उनको तो कॉल आएगा नहीं, रिजर्व कैटेगरी वालों को आएगा। तो 12 लोगों को यहां पे बुलाया गया था, ये कुछ हालत है। अगेन टॉपर के यहां पे भी अच्छे मार्क्स हैं, 62 मार्क्स हैं, 62.75। मतलब यहां पे भी आपको टारगेट क्या बनाना है, वही टारगेट बनाना है जो इससे पहले वाला था कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45 लेके आइए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50 लेके आइए। अब मैटर यहां पे आता है डी टू डी वालों का। अगर इस एग्जाम में डी टू डी को अलाउ कर दिया जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए क्वालिफाई करना, क्योंकि उन्होंने बी किया है, थोड़ा तो पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि अगर डी टू डी अलाउ होता है तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको सिलेक्शन लेने की। हाँ, थोड़ा सा जो दूसरे बच्चे तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, सीट वैकेंट जा रही है। केवल जिन्होंने डिप्लोमा किया है उन्होंने तो एग्जाम दिया ही था लास्ट टाइम ना, वो तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, वो तो भाई जितनी सीट है उतना फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब ये आपकी 2023 की वैकेंसी, अब इसमें देखो नंबर ऑफ सीट और ज्यादा हैं भाई, यहां पे भी नंबर ऑफ सीट इलेक्ट्रिकल की तो काफी बढ़ गई लास्ट टाइम से, ठीक है। तो होप्स मिनिमम क्राइटेरिया यहां पे भी है, ध्यान रहे 45 और 50 वाली क्राइटेरिया यहां पे भी है, और वही मिनिमम क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करने हैं। अगर मिनिमम क्राइटेरिया आपने क्वालिफाई कर लिए तो काम हो गया। अब ये वो सेक्शंस हैं, ठीक है, ऊपर मैंने एमई लिख दिया है पर कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही क्राइटेरिया है, इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ अलग नहीं है। अब ये जो 10-10 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा सेलेक्ट होगा गुजराती में 4 से 5 नंबर लाना बहुत मुश्किल नहीं है। गुजराती ग्रामर आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है मैं कह रहा हूं, गुजराती ग्रामर क्यों पढ़ना है भाई, क्योंकि गुजराती ग्रामर आपके दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो अगर आप उसको पढ़ लेते हो, ठीक कर लेते हो तो दूसरे एग्जाम में भी आपका फायदा होगा। मैकेनिकल के हो, गुजराती ग्रामर पढ़ लेते हो तो काफी अच्छा वेटेज मिलेगा आपको EMBI की जब वैकेंसी आएगी तो गुजराती ग्रामर से भागना नहीं है, आपको आता है नहीं आता है मेहनत करके सीखना है। इलेक्ट्रिकल वालों को भी सीखना है क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में गुजराती ग्रामर पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं पढ़ना है, छोड़ दो, आएगा तो कर लेना, नहीं आएगा तो नहीं करना। बस करना क्या है, डेली जो न्यूज सुनते हो उतना सुनते रहना है कि कोई करंट से रिलेटेड चीजें पूछ ले तो बता देना है। प्रीवियस ईयर के एक आध बार आंसर देख लेना है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है ना, चाहे वो जेई के हो, प्लांट अटेंडेंट के हो, जेई के हो तो भी, क्योंकि नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन का लेवल कुछ खास नहीं होता, दोनों में एक टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं एक बार, और स्पेशली इसके लिए अलग से टाइम देके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर थोड़ा सा सुनते रहना है, कोई एक आध चैनल देख लो जो करंट अफेयर बताते हैं, जो बहुत ज्यादा करंट अफेयर नहीं कि 1.5 घंटे का वीडियो बना दिया 400, उतना याद कर पाओगे नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
कोई ऐसी वीडियो जो वीक में 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर के डालते हैं वो बस सुन लेना, उसकी डिटेल में से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, 1-2 तुक्का लग जाएगा तो वेल एंड गुड। तो यहां पे मैंने लिखा भी है कि 2 से 3 नंबर मुझे लगता है कि कॉमन सेंस के बेसिस पे भी लाया जा सकता है, बड़ा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में इंग्लिश के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। कुछ तो होता है कि आपसे पूछा रहता है कि भाई सही प्रोनाउंसिएशन वाले क्वेश्चंस कौन से, मतलब स्पेलिंग दिया रहेगा, स्पेलिंग पूछ लेता है गलत कौन सा सही कौन सा है, और बहुत आसान लेवल की रहती है। ठीक है, तो वो 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं आपके। आर्टिकल के 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ए कहां लगेगा, दी कहां लगेगा, ये मुझे लगता है कि आसान होते हैं, आप कर पाओगे इजिली। थोड़ा बहुत अगर आपने कोई सा 2-3 घंटे का वीडियो देख लो जिसमें उन्होंने बताया कि कौन से आर्टिकल कहां पे लगते हैं या जो आपके एडजेक्टिव होते हैं वो कहां पे लगते हैं, ऐसी कोई वीडियो देख लोगे तो आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मुझे इसमें भी लगता है कि अब 2 से 3 ही मैंने लिखा है, पर मुझे लगता है कि इंग्लिश काफी आसान होती है। इसमें आप थोड़ा सा एफर्ट लगा दोगे ना, थोड़ा सा एफर्ट, मैराथन क्लासेस भी बहुत सारे चलाते हैं ना, वो इसे 2-3-4 घंटे का वीडियो देख लोगे, थोड़ा भी दिमाग में पड़ा रहेगा तो इजिली पढ़ के आप मैच कर पाओगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी। 2 से 3 तो ले ही आओगे आप, थोड़ा बहुत कर लोगे तो ज्यादा भी ला सकते हो। इंग्लिश भी मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं कि आप कर लो क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में भी इनका वेटेज रहता है इंग्लिश का, तो थोड़ा आपको आइडिया रहेगा तो आज दूसरे एग्जाम में भी आपका हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना, तो इसको भी छोड़ सकते हो आप। ठीक है, छोड़ दो, कभी नहीं मन हो कुछ पढ़ने का तो इसको पढ़ा करना। ठीक है, कंप्यूटर पे भी मैं कहूंगा बहुत ज्यादा फोकस करना नहीं है आपको, क्योंकि क्वेश्चन भी इनका ऐसा ही होता है, बड़े रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा सा टॉपिक है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा ब्राउजर्स के बारे में कि शॉर्टकट क्या होता है, विंडोज का शॉर्टकट क्या होता है, एक्सेल का क्या होता है, पावर पॉइंट का क्या होता है, वर्ड का शॉर्टकट, कुछ आप 10-20-50 शॉर्टकट याद रखिए, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में जानकारी रखिए, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको कंप्यूटर के बारे में, तो यहां से भी 2-3 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ज्यादा मैंने आपको यहां पे टारगेट भी नहीं दिया है, 2 से 3 ही दिया है। यहां पे ज्यादा टारगेट भी दिया है, बहुत बड़ा टारगेट ये भी नहीं, यहां पे थोड़ा पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि यहां पे 7 से 9 नंबर आसानी से आप कर सकते हो। आसान है, बड़ा मुश्किल नहीं है, और दूसरे एग्जाम में भी आपका हेल्प हो जाएगा। तो अगर हम यहां पे मिनिमम वाले को जोड़ें कि अगर आप सब में मिनिमम टारगेट ही बना के चलते हो तो ये आपको होते हैं कुछ 10 नंबर, तो यहां पे आपको 40 नंबर करना पड़ेगा। जनरल के हो आप तो 40 करना पड़ेगा, अगर रिजर्व के हो तो 35 करना पड़ेगा, तो हो गया काम ना भाई, 45 नंबर हो गए। अगर जनरल के हो तो 50 हो गए, 40 कर लो। अब यहां पे क्या 40 करना बहुत मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। यहां के भी क्वेश्चन का लेवल आसान ही होता है। अब आसान में ऐसा नहीं कि आप ये कह दो कि मतलब जेई लेवल के नहीं आते, जेई वाले क्वेश्चन भी होते हैं, पर जेई में जो आप कह सकते हो कि जेई में भी वैसे क्वेश्चन तो आते नहीं कि एबीसी वाला आपके जीपीएससी एमबीआई में आते हैं या फिर जीपीएससी वाले एग्जाम्स में आते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, केवल एक करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेने हैं, उसमें भी बहुत डीप फंडामेंटल पे नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन कर लेने हैं तो हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 5-6 साल का पहले जेई का पेपर उठा लो, उसमें से जो न्यूमेरिकल छोड़ दो, न्यूमेरिकल भी हालांकि पूछा गया है पर आसान न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसमें भी, अगर कर सकते हो तो न्यूमेरिकल भी कर लो, और बहुत टफ वाले न्यूमेरिकल नहीं, आसान वाले न्यूमेरिकल। तो यहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेने हैं, प्लांट अटेंडेंट के भी क्वेश्चन कर लेने हैं, तो मुझे लगता है कि आपका काम चल जाएगा। 40 नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन केवल ये मत कहिए कि इसमें सही है, फंडामेंटल भी थोड़ा उसका देखा करिए कि मान लो क्वेश्चन वो चेंज भी होता है, अगर फंडामेंटल याद है, उससे रिलेटेड चीजें याद हैं, तो आप दूसरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर यहां पे आप बड़ा वाला टारगेट ले लेते हो, मतलब 5, 3, 3 और 3 ये स्कोर कर लेते हो, तो यहां पे आपको 36 कर लेने, आपके 50 हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि 14 नंबर आपने यहां पे स्कोर कर लिया। इस 40 नंबर में से 14 नंबर तो मतलब ठीक है यार, इतना तो आ ही जाने चाहिए, 10 नंबर तो आ ही जाने चाहिए। ठीक है, तो इतना कर लोगे, बस इतना ही करना है आपको, बहुत बड़ा मुश्किल चीज है नहीं। ठीक है, तो होप सो कि आप टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करोगे और गुजराती पे। टेक्निकल पे इसलिए फोकस करना है कि मान लो टेक्निकल आपने पढ़ लिया, यहां पे चूक हो गई, नहीं हुआ, तो टेक्निकल पढ़े रहोगे तो दूसरे एग्जाम में तो काम आएगा। टेक्निकल तो वेस्ट होने वाला नहीं है। हो सकता है कंप्यूटर आपका वेस्ट हो जाए, हो सकता है जीके वेस्ट हो जाए, इंग्लिश वेस्ट हो जाए, दूसरे एग्जाम में ना पूछा जाए, पर गुजराती और ये आपके गुजरात वाले एग्जाम में तो पूछे जाएंगे। ओएनजीसी भी आती है, ओएनजीसी की भी तैयारी हो जाएगी आपका, ये पढ़ लोगे अच्छे से तो ठीक है। तो ओएनजीसी का भी वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट टाइम भी। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड रहिए, टेक्निकल को जबरदस्त तरीके से तैयार रखिए। ठीक है,
अब सिलेबस क्या है भाई, ये सिलेबस देख लो, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है, केवल सब्जेक्ट के नाम मेंशन किए गए हैं। अब यहां पे मैं आपको टेस्ट सीरीज का भी बता देता हूं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। टेस्ट सीरीज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करेंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, एक एक टेस्ट होगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है, 60 मार्क्स रहेंगे और टाइम एग्जैक्टली वही रहेगा जो आपके सिलेबस के हिसाब से। पहले सब्जेक्ट वाला करेंगे, ठीक है, 60 क्वेश्चन और टाइम आपका जो टाइम दिया गया है उसके रेशियो में डिवाइड कर दूंगा, उसके हिसाब से आपके टेस्ट होंगे, हर सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। अब ये कुछ 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट के आसपास हैं, ये थोड़ा रैंडमली दिया हुआ है, मैं उसको अरेंज कर दूंगा, सब्जेक्ट वाइज कर दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ ये 10 से 12 टेस्ट हो गए, तो यहां से आपके काफी क्वेश्चन कलेक्शन हो जाएंगे और टेस्ट में नीचे सॉल्यूशन में मैं उससे रिलेटेड फंडामेंटल भी डाल देता हूं, दूसरे और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मतलब वो डिटेल भी डाल देता हूं, तो वो भी आपको पढ़ लेना। जब टेस्ट सबमिट करें तो उस पर थोड़ा टाइम देना है, टाइम 1-2 घंटा देख के क्वेश्चन पढ़ने हैं और नीचे की डिटेल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन तैयार होगा, उसके साथ साथ उसके फंडामेंटल भी तैयार होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे। इसके बाद जब डेट अनाउंस हो जाएगा तो फुल टेस्ट भी कर लेंगे, फुल टेस्ट भी 5 से 6 कर लेंगे, तो आपके 15 से 16 टेस्ट हो जाएंगे। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन का आपको कलेक्शन भी मिल जाएगा। और मान लीजिए यही सब्जेक्ट हैं और ये 12 सब्जेक्ट में हम करते हैं, 12-13 सब्जेक्ट में हम लोग करते हैं, तो ये 720 मतलब 700 से 750 क्वेश्चन तो यही हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन तैयार करिए, इससे रिलेटेड जो फंडामेंटल वहां पे दिया गया वो तैयार करिए, काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और मुझे लगता है कि इतना आप तैयार करते हो तो आपके आसानी से 40 to 50 मार्क्स टेक्निकल में आ जाएंगे और यहीं से आप क्वालिफाई कर जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पे पिन मिल जाएगा, आपको लिंक पिन किया वो मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो या फिर ऐप पे जाके कर सकते हो। ऐप आपको डाउनलोड करना है, शुरू मैंने दिखाया था, मनु एकेडमी सर्च करोगे मिल जाएगा। प्राइस कितना पे करना पड़ेगा आपको, 400 का टेस्ट है, पर 300 रुपीज लगेंगे फर्स्ट 100 कैंडिडेट के लिए, तो 300 पे करके, मतलब 100 रुपीज का डिस्काउंट है, 300 रुपीज देके आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट होंगे। इसके बाद जब डेट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद हम लोग आपका जो पूरा सिलेबस है उसके हिसाब से टेस्ट कर लेंगे। एक बात और टेस्ट के बारे में ध्यान रहे कि ये टेस्ट इंग्लिश में है, गुजराती में नहीं होगा। गुजराती लैंग्वेज तो गुजराती में रहेगी जब फुल टेस्ट होगा, पर बाकी चीजें इंग्लिश में रहेंगी। इंग्लिश वैसे भी इंग्लिश में रहने वाली है, बच्चा कंप्यूटर और आपका जीके वो गुजराती इंग्लिश दोनों में मैं देख लूंगा। अगर आपको बहुत तकलीफ होगी तो उसको ट्रांसलेट कर देंगे, पर मैं वो क्लेम नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो तो ही ज्वाइन करो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ना ज्वाइन करिए। तो ये रही टेस्ट सीरीज की बात। बाकी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा। इलेक्ट्रिकल का भी वैसे ही प्लानिंग है जैसे मैंने बताया, वैसे ही प्लान करना, और ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो दैट्स इट, ये हमारी रही वीडियो और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।